सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दरअसल ये पंक्तियां मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इन पंक्तियों को चरितार्थ सच करके दिखाया है यूपीएससी 2023 के रिजल्ट में आईएएस पवन कुमार जी ने, जिनकी जो हालत है, जहां बैठा हूं वो घर इनका, ये देख रहे होंगे, ये पवन जी का घर है। घर की जो हालत है उससे अंदाजा लगाइए कि घर की माली स्थिति जो क्या रही होगी, आर्थिक स्थिति क्या रही होगी, कैसे उन्होंने पढ़ाई की होगी। और इस घर के ही होनहार छात्र ने, पवन कुमार जी ने, यूपीएससी में 239वीं रैंक लाकर इतिहास रच दिया, पूरे भारत में तहलका मचा दिया। तमाम उन युवाओं को जो यूपीएससी जैसी देश की प्रतिष्ठित सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास संसाधनों की कमी है, गरीबी है, उसके चलते उनको अरोड़ा मानकर पीछे हटने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ये ऊर्जा है, प्रेरणा है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जिन्होंने इस छोटे से घर में, आप देख रहे होंगे पीछे मेरे जो आपको भैंसें दिखाई दे रही होंगी, इस भैंस पालन वाले घर में छोटी सी जमीन, टूटा फूटा ये छप्पर आप देख रहे होंगे, छप्पर वाले झुग्गी झोपड़ी में रहकर आईएएस जैसी प्रतिष्ठित सेवा तक पहुंचने का कारनामा करके दिखाया। वो पवन कुमार जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इस वक्त मैं बुलंदशहर के स्याना तहसील के रघुनाथपुर गांव में मौजूद हूं, और पवन कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे तमाम बातें करते हैं जो आप हमारे लिए फायदेमंद साबित होंगी, तमाम उन युवाओं के लिए जो यूपीएससी जैसी सिविल सर्विस का सपना देखते हैं, उनके लिए उनका ये इंटरव्यू निश्चित तौर पर एक बहुत ही प्रेरणादायक साबित होगा। सबसे पहले आपको बहुत शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद सर। सबसे पहले मेरा सीधा सवाल ये है आपसे कि इतनी बड़ी देश की प्रतिष्ठित सेवा का इस छोटे से घर में, जहाँ भैंस का पालन हो रहा है, आपके जो घर में छोटी सी जगह है, मैं समझता हूँ 50 गज की जगह होगी, छप्पर पड़ा हुआ है, यहाँ बैठकर आपको यूपीएससी जैसी सर्विस का जो ख्वाब है, उसका जो बीज है, वो कैसे आप में पनपा? हाँ सर, ये था मेरे स्कूलिंग के दौरान जब मैं कक्षा 8 तक पढ़ रहा था, तो मैं अपने मामा जी के यहाँ पे था। वहाँ जो मेरे प्रिंसिपल थे, उनकी वजह से मेरा ये जो यूपीएससी की तरफ था वो रुझान बढ़ा था। वो पहला इंटरेक्शन था जहाँ मतलब उन्होंने मेरे से कहा था कि आपके अंदर काफी टैलेंट है, और अगर आप मेहनत करेंगे तो आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक कर सकते हैं। तो मेरी प्रेरणा का स्रोत मेरे प्रधानाचार्य जी हैं। वहां से आपको मिला जी। उसके बाद फिर आपने इतनी बड़ी परीक्षा, इतना छोटा आपका घर, आर्थिक स्थिति भी आपकी बहुत बढ़िया नहीं, कैसे आपने सफलता को, जो आपका सपना है, इसको सफलता में बदला? सर इसके बाद में जब स्कूल टाइम तक तो मुझे पता नहीं था कि आईएएस या आईपीएस होते क्या हैं, सिर्फ मुझे ये था कि कोई बड़ी जॉब है और ये मुझे करनी है। इसके बाद में जब मैं कक्षा 9 के बाद में, कक्षा 9 से 12 के बीच जब मैं नवोदय विद्यालय में गया था, तो नवोदय विद्यालय में मुझे एक्सपोजर मिला। वहाँ पे मेरे कुछ टीचर्स थे जिनको सिविल सेवा के बारे में जानकारी थी, उन्होंने अपने टाइम पर इसकी तैयारी की थी, तो उनकी वजह से मुझे जानकारी मिली कि एक्चुअल में ये है क्या और इसको कैसे अचीव करना है। इसके बाद में फिर मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जब ग्रेजुएशन किया, तो वहां पे रहकर मैंने तैयारी अपनी स्टार्ट की थी। तो इसमें आपके जो परिवार का है वो योगदान किस प्रकार रहा? मैं समझता हूँ परिवार का योगदान इसमें निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत एक वरदान की तरह रहा होगा। कैसे आपका योगदान, परिवार ने किस तरीके आपका योगदान किया? सर परिवार का तो सारा योगदान परिवार का ही है, क्योंकि मेरे माता पिता, कंडीशन आप देख ही रहे हैं कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हूँ। तो मेरे माता पिता ने कड़ी मेहनत की थी खेती में, और इसके अलावा पशुपालन हम लोग करते हैं। इसके अलावा मेरी बहनों ने काफी मेहनत की थी। मेरे मामा, मेरे अंकल जी और मेरी मौसी, इन लोगों ने काफी सपोर्ट किया है समय समय पर मुझे। इसके अलावा ये तो थी कि जो फाइनेंशियल नीड्स होती हैं, जो आर्थिक सपोर्ट है। इसके अलावा जैसे मैं पिछले 2 अटेम्प्ट में कर नहीं पाया था, तो उस टाइम जो ब्रेक डाउन होता था, जो इमोशनल सेटबैक जो होता है, उस टाइम पर भी उनका सपोर्ट रहा था कि कोई बात नहीं, अगली बार आप प्रयास करें तो आपको सफलता मिलेगी। आपने बहनों का जिक्र किया, तो बहनों की किस प्रकार से ने आपको किस प्रकार से मदद की, कैसे बहनों ने आपको इस सफलता तक पहुंचाया? बहनों का सपोर्ट सर इस तरह से था कि घर के सारे कामकाज को देखना, उसके बाद में खेती में माता पिता की हेल्प करना। इसके अलावा मेरी बहन है छोटी वाली, वो एक प्राइवेट स्कूल में एज ए टीचर काम करती हैं, तो इस तरह से उन्होंने काफी सपोर्ट किया था बहनों ने आपको। जी। आपने जो कि अभी मामा का जिक्र किया, तो मामा ने आप किस प्रकार आपको मदद की आपको? सर मामा मेरे शुरुआत से ही, जब मैं स्कूल टाइम में था तो उसी टाइम से मुझे मेरी स्कूलिंग मेरे मामा के गांव में ही हुई है, तो वहां पे उन्होंने मेरी स्कूलिंग में हेल्प की थी। इसके बाद में ये उनका जुनून था, जैसे उनका हमेशा ये कहना था कि आप सिविल सेवा की तैयारी कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। इस दौरान बीच में भी जब मैं दिल्ली में रह रहा था, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती थी जहाँ घर से पैसे जाने में थोड़ा विलम्ब हो जाता था, तो वैसे में मामा जी हमेशा मेरे साथ में खड़े रहते थे। इस छोटे से घर की अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा घर है, हालांकि छोटा घर अब नहीं रहा, लेकिन हौसले घर के बहुत बड़े हैं। आप इस घर से गुर्बत भरी जिंदगी जो है आपकी, जो झुग्गी वाला घर है, भैंसों का पालन है, आपने बताया आपके पास खेती भी नहीं है, संसाधनों की कमी है, तो फिर आप जिस राहत आपने तय की, सफर तय किया, यूपीएससी की परीक्षा तक पहुंचे, देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित सिविल सेवा,
वहां तक आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सर सबसे बड़ी जो कठिनाई है वो तो ये होती है कि हमको जानकारी का अभाव, क्योंकि जिस रूरल बैकग्राउंड से मैं आता हूँ और ऊपर से परिवार में कोई इतने खास पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो सबसे पहली बाधा जो थी वो थी जानकारी का अभाव। अब सिविल सेवा के बारे में जानकारी मुझे मेरे टीचर्स अच्छे थे तो उनसे जानकारी मिली। इसके बाद में नवोदय विद्यालय में गया तो वहां से एक्सपोजर मिला। उसके बाद में दूसरी जो बाधा होती है वो होती है फाइनेंशियल सपोर्ट। अब क्योंकि कोई ऐसे जॉब वाला बैकग्राउंड नहीं है या कोई बिजनेस वाला बैकग्राउंड नहीं है, तो ऐसे में पैसे की दिक्कत आती थी थोड़ी बहुत। तो ये सारी कठिनाई होगा। उसके बाद में फिर एक कॉन्स्टेंट दबाव जो रहता है, एक मोरल प्रेशर और एक सोशल प्रेशर रहता है कि मुझे काम करना चाहिए, फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। ये सारी चीजें भी थी। इसके अलावा जैसे 2 अटेम्प्ट में फेल हो गया था तो फेल होने का एक अलग ही स्ट्रेस रहता है। तो ये सारी दिक्कतें थी। तो क्या आपके पास खोने के लिए क्या था आपके पास? मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मेरे साथ ये एक पॉजिटिव था, ये इसे मैं एक एज ए मोटिवेशन ले रहा था। भाई मैंने पूछा आपसे जी, इसे मैं एज ए मोटिवेशन ले रहा था कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जबकि पाने के लिए सारी दुनिया थी। तो मुझे यही था कि अगर मैं कुछ भी, मेरे साथ कितना भी बुरा हो जाएगा, जिस सिचुएशन में मैं हूँ उससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता है, उससे कुछ अच्छा ही होगा। तो इसको मैंने एज ए मोटिवेशन लिया था। तमाम जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र हैं जो घर से बाहर रहकर दिल्ली में तमाम जगह तैयारी करते हैं, उनके लिए क्या आप प्रेरणादायक संदेश देना चाहेंगे? उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जैसे आप अपना गोल आपने निर्धारित कर लिया है, जो भी आपका गोल हो, यूपीएससी हो या नीट हो या जेईई मेंस हो, तो जो भी आपका गोल हो, उस गोल को पाने के लिए जो आपके सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज को कंसाइज और प्रिसाइज रखें। अपने सोर्सेज को बहुत ज्यादा स्ट्रेच ना करें, एक से अधिक सोर्सों के पीछे ना भागें। अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखें, बार बार रिवीजन करें और कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी के साथ डेली हार्ड वर्क करते रहें। अपने माता पिता और अपने गुरुजनों, परिवार वालों का जो भरोसा आपके ऊपर है उसके साथ पूरा जस्टिस करें, उनको चीट ना करें, ईमानदारी से मेहनत करते रहें तो सफलता मिलेगी आपको। आपकी जो शिक्षा है, तो आपने किस प्रकार कितने घंटे शिक्षा ली और कितना जरूरी है शिक्षा यूपीएससी के लिए? कितने घंटे डेली मेहनत करना बहुत जरूरी है? सर मेरे केस में ऐसा था कि मैं टाइम फिक्स करके नहीं पढ़ता था। मेरा था कि मैं डेली टारगेट बनाता था कि जैसे मुझे इसमें जीएस होती है, एक ऑप्शनल होता और एक न्यूज पेपर हमको पढ़ना होता करंट अफेयर्स के लिए। तो मेरा डेली का तो कुछ टारगेट रहता था कि जीएस में मुझे ये चीजें कंप्लीट करनी है, ऑप्शनल में मुझे ये चीजें कंप्लीट करनी है और एक न्यूज पेपर पढ़ना है। तो उसी अकॉर्डिंग 8 से 10 घंटे, कभी कभी 12 भी हो गए। तो ये मेरा ऑन एन एवरेज इतना टाइम था जो मैं रीड करता था, स्टडी करता था। जब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि संसाधनों की कमी और ये आर्थिक स्थिति है, ये कितना मैटर करती है इस परीक्षा में? सर थोड़ा बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर आप एफ्लुएंट हैं, आप रिच हैं, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रेंथफुल हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आपके लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। आपको गाइडेंस की कमी नहीं रहती, आपके पास कोचिंग मटेरियल्स की कमी नहीं रहती। लेकिन ये चीजें आवश्यक नहीं है सफलता पाने के लिए। ये सारी चीजें सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए सेल्फ स्टडी और हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। कई बार संसाधनों का अभाव ना हो तो ये अपने आप में एक मोरल, एक एज ए मोटिवेशन काम करता है कि हमारे पास संसाधन नहीं है लेकिन हमको करना है, अचीव करना है। तो ऐसे में जो आपके दोस्त हैं, आपके परिवार वाले हैं, वो आपकी ताकत बनते हैं। इसके अलावा आजकल इंटरनेट का इतना ज्यादा मतलब एक्सपोजर हो गया है कि सारे सोर्सेज इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। तो ऐसे करके फ्रेंड्स का सपोर्ट लेकर इंटरनेट की सहायता से तैयारी की जा सकती है। किस प्रकार माता पिता से आपकी बात होती थी? दोबारा बताया, आप 2 अटेम्प्ट में आपने डिस्क्वालीफाई हो गए, तो माता पिता को किस प्रकार समझाते थे आप? सर मैं जैसे उनको समझाता था तो ये कई बार मेरे लिए एक इमोशनल सेटबैक होता था। मेहनत करने के बाद में जब सफलता नहीं मिलती तो थोड़ी निराशा होती है। तो मैं वही बताता था कि इस बार नहीं हुआ है, यहाँ पे कमी रह गई है। तो परिवार वालों का यही था कि कोई बात नहीं, आपकी यहाँ कमी रह गई है, आपको कमी पता है, इस बार मेहनत करिए और अपनी कमी को इम्प्रूव कीजिए। तो इस तरह से वो हमेशा साथ में रहे थे। शुरुआत में जब आप यूपीएससी के लिए गए, तैयारी करने गए, तो आपके माता पिता को मालूम था यूपीएससी क्या होती है, क्या मायने इसके हैं? उनको सिर्फ यूपीएससी का मतलब इतना पता है कि आईएएस और डीएम होते हैं। बाकी पावर्स क्या है, हाँ, बाकी पावर्स क्या हैं, क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें उन्हें बहुत ज्यादा नहीं पता है। तो भविष्य में जो आपके माता पिता हैं, जो इन पर जो आपका आशीर्वाद रहेगा, तो आपका इनका साथ हमेशा रहेगा? सर मैं जैसे होता ना, मैं इन लोगों को भूलकर कहाँ ही जाऊंगा। अमूमन ये होता है, बड़ा अधिकारी बनने के बाद ये लोगों की मानसिकता होती है, अधिकारी बनने के बाद थोड़ा सा दूरी बन जाती है, तो वैसा कुछ नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। मैं मेरे परिवार वालों के जो सपोर्ट है, जो योगदान है, मैं उसको कभी नहीं भूलूंगा और मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि उनको आगे से कोई परेशानी ना हो और पूरी मैं उनको जितना भी सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ उनके साथ खड़ा रहूंगा। आईएएस बनने के बाद आप जाएंगे तो किन चीजों पर, क्योंकि हमारे समाज में बहुत चीजें ऐसी हैं जो गलत हो रही हैं, जिनका निस्तारण नहीं हो सकता, सही से गरीब आदमी जो है उसको सरकारी सुविधा नहीं मिल पाती है, उनको
उनकी फरियाद आगे नहीं पहुंच पाती। तो उसके लिए आपको क्या सोचा आपने, किस तरीके से लोगों को आप ट्रीट करेंगे, उनको किस तरीके से सुनेंगे, कौन समस्या है जो आपको बहुत खराब लगती है, उनका निस्तारण सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे आप? सर, एक दो चीजें हैं जिनके ऊपर मैं काम करना चाहूंगा विस्तार से। जैसे एक तो पहला है शिक्षा मुझे लगता है कि ऐसा वेपन है जो समाज में एक क्रांति ला सकता है। अगर सही तरीके से सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए तो समाज में जो क्राइम है या जो करप्शन है वो सारी चीजों को कर्व किया जा सकता है। उसके बाद में दूसरी चीज है कि हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, चाहे आवास के लिए हो या गैस सिलेंडर के लिए हो, फ्री राशन वितरण हो। तो स्कीम्स की हमारे पास कमी नहीं है। जो दिक्कत आती है इम्प्लीमेंटेशन में आती है कि हम सही लाभार्थी जो हैं, जो जरूरतमंद तबका है, उस तक वो स्कीम पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही हैं। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो लाभार्थी हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, समाज के निचले तबके से जो लोग आ रहे हैं, उन तक वो स्कीम्स का लाभ पहुंच सके। तो मेरा यह प्रयास रहेगा। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस आपकी झोपड़ी वाला जो घर है, हालांकि इस घर की जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज्यादा है, घर छोटा है लेकिन घर में जो हौसले हैं वो किसी छुपे नहीं है। कौन चीजें ऐसी हैं जो यहाँ से निकलकर सीधे IAS बनने के लिए वो चीजें बहुत जरूरी हैं? आप में क्या वो खूबियां थी जिनके सारे आपने UPSC क्वालिफाई किया? एक तो सर ये जरूरी है कि आप जैसे एक मोरली करेक्ट इंसान रहें, आपके अंदर अच्छाई होना बहुत जरूरी है। आप ईमानदार रहेंगे, आपके दिल में कोई बुराई नहीं होगी, तो मुझे लगता है एक एडेड एडवांटेज होती है। आपकी हार्ड वर्क तो होती ही है, लेकिन साथ ही साथ आपका जो दिमाग है वो स्थिर और शांत रहना चाहिए। दिमाग में स्थिरता और शांति तभी रहेगी जब आप किसी का गलत नहीं सोचेंगे और अपने काम से काम रखेंगे। जितना हेल्प हो सके आप लोगों की हेल्प करेंगे। और एक मुझे ये लगता है जो इस घर ने मुझे दिया है वो ये है कि हम्बलनेस, अपनी जड़ों से जुड़े रहना। आप थोड़ा सा कुछ प्राप्त करने के बाद में उड़े नहीं, मतलब अपनी चीजों को भूल ना जाए, अपने लोगों को ना भूल जाए। मुझे लगता है कि इस घर का जो आगे भी मेरे जो जिंदगी में जो सबसे बड़ा योगदान रहेगा वो यही रहेगा कि यह घर मुझे यह याद दिलाता रहेगा कि मैं कहाँ से उठकर आया हूँ और मैंने किन किन चीजों को फेस किया है। और यह मुझे यह प्रेरित करता रहेगा कि आने वाले टाइम में जो समस्याएं मैंने फेस की हैं या जो समाज के मेरे जैसे लोग फेस कर रहे हैं, उनको आगे मतलब मेरे कारण ऐसी समस्याएं ना फेस करनी पड़े और मैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऐसी समस्याओं का निस्तारण कर सकूं। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे IAS जो क्वालिफाई हुए हैं, UPSC क्रैक किया, देश की सबसे बड़ी सिविल सर्विस UPSC परीक्षा को क्वालिफाई किया और 239वीं रैंक लाकर, सम्मानित रैंक लाकर इतिहास में इतिहास रच दिया। निश्चित तौर पर पवन कुमार जी देश के तमाम युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, एक संदेश है, ऊर्जा है, जो UPSC जैसी सिविल परीक्षा का सपना देखते हैं लेकिन उनके घर में गुर्बत है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, माली हालत खराब है। उनके लिए निश्चित तौर पर पवन कुमार जी एक प्रेरणा के रूप में साबित होंगे। IAS पवन कुमार जी के पापा हैं। मैं समझता हूँ कहीं न कहीं इनकी एक बड़ी कुर्बानी रही बेटे को यहाँ तक पहुँचाने में। गुर्बत भरी जिंदगी देखिए आप, इनकी चप्पल है बिल्कुल सिंपल चप्पल, सिंपल कपड़े, गरीबी की हालत, दूध बेचकर बेटी के लिए पैसे का इंतजाम किया। इनसे कोई बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार। बेटा आपका DM बन गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छी खुशखबरी पूरे क्षेत्र में जी खुशहाली। कैसे बच्चे के लिए आपने शिक्षा का इंतजाम किया, पैसों का इंतजाम किया? आपके घर की इतनी अच्छी हालत नहीं है, उसके बावजूद आपने बच्चे को यहाँ तक पढ़ाया, कैसे आपने ये सब मैनेज किया? हम पे 4-5 बीघा जमीन जी, उसी में अपना खेती बाड़ी में लगे रहने, मेहनत मजदूरी करके अपना कुछ जो अन्न पैदा हो उससे कुछ पैसा करा, जैसे दूध बेच कर भैंसों का दूध ऐसे लेके पैसा कुछ हमारे भाई से दिया, कभी सारे से दिया, कभी साली ने दिया। इस तरह से कुल मिलाया कि उसको हर महीना के महीना उसको पैसा। तमाम जो लोग हैं गरीब माता पिता हैं, उनके बच्चे पढ़ने में तेज हैं, उन्हारे कुशाग्र बुद्धि है, लेकिन वो उनके पास संसाधनों की पैसे की कमी है, वो UPSC में जाना चाहते हैं लेकिन उनकी हिम्मत जवाब नहीं देती है। उनके लिए क्या संदेश? गरीबी कुछ नहीं है, गरीबी में कोई हिम्मत नहीं हारे, मेहनत और परिश्रम करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये देश अमीरों के बालक पढ़ेंगे या अमीर बना सके, हौसला बुलंद होना चाहिए और मिल के सभी कमावे और अपने बच्चों को पढ़ावे। बच्चे में अगर टैलेंट है तो बच्चा IAS क्या और भी कोई बड़ी को और बढ़ता है। Gracias.